अखंड ज्योति जनवरी 2021। शीर्षक है उत्कर्ष का आधार प्रबल इच्छा शक्ति। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार इच्छा शक्ति है। चाहे खेल का मैदान हो या परीक्षा की तैयारी, खेती बाड़ी का लंबा इंतजार हो या पर्वत शिखर की कठिन चढ़ाई या जीवन को कोई विषम दौर, जीवन के हर मोड़ पर प्रबल इच्छा शक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनवरत असफलता मिलने के बाद भी फिर से प्रयास करने का जज्बा इच्छा शक्ति से ही निर्धारित होता है। वास्तव में जीवन में सफलता इच्छा शक्ति के अनुपात में ही मिलती है। आध्यात्मिक जीवन में तो इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। आत्म सुधार या व्यक्तित्व का निर्माण इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। बिना इच्छा शक्ति की सारी योग्यता, अनुकूलता एवं प्रतिभा धरे के धरे रह जाते हैं। जीवन की सफलता और त्रासदी के मूल में दुर्बल इच्छा शक्ति ही कारण होती है। जब हमें यह मालूम हो कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है, तब भी हम गलत मार्ग पर जाने के लिए स्वयं को विवश अनुभव करते हैं, तो यह इच्छा शक्ति की न्यूनता को इंगित करता है। जीवन की हर नैतिक दुर्बलता एवं पराभव में दुर्बल इच्छा शक्ति ही मुख्य कारण होती है। जीवन में उत्कर्ष के लिए क्या सही मार्ग है, यह जानते हुए उस पर आरूढ़ न हो पाना इच्छा शक्ति के अभाव के कारण होता है। वास्तव में इच्छा शक्ति हर व्यक्ति में अंतर्निहित होती है, जिसे जगाने एवं विकसित करने की आवश्यकता भर है। आवश्यकता पड़ने पर या किसी दबाव में हमें वही कार्य सरलता पूर्वक अंजाम दे जाते हैं जो सामान्यतः हम टाल रहे होते हैं। यह हमारे भीतर निहित इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वास्तव में इच्छा शक्ति का विकास और कुछ नहीं बल्कि अंतर्निहित शक्ति का जागरण तथा सही दिशा में उसके नियोजन करने की प्रक्रिया भर है। इच्छा शक्ति हमारे स्व और मन की संयुक्त रचनात्मक और क्रियात्मक शक्ति है, जो हमें निर्धारित कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायक बनती है। जो सही है या हमें उस पर चलने तथा जो गलत है उससे बचने की शक्ति देती है। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी इच्छा शक्ति को और भी ज्यादा प्रबल बना सकते हैं। यह स्पष्ट समझ व धारणा की इच्छा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं तथा धीरे धीरे अनवरत प्रयास के साथ हम इसको सशक्त कर सकते हैं। बहुत मायने रखती है। समस्या यह होती है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सचेत प्रयास नहीं करते, इस पर विचार ही नहीं करते कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है और इस एहसास से परेशान रहते हैं कि हम दुर्बल हैं और अपनी इच्छा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। इसका एक महत्वपूर्ण कारक है भाव व बुद्धि के बीच का विभेद, जिसके कारण हम लक्ष्य की प्राप्ति को बौद्धिक रूप से तो समझते हैं, लेकिन उसे हृदय से अनुभव नहीं कर पा रहे होते हैं और ऐसे में बीच की बाधाएं हमारे मनोबल को तोड़ देती है। जबकि हृदय से लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हमें यह आवश्यक शक्ति प्रदान करती है, जो तमाम विघ्न बाधाओं के बीच हमें लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचा कर रहती है। बौद्धिक समझ के साथ अपने आदर्श, लक्ष्य या इष्ट के प्रति अनुराग का होना वह महत्वपूर्ण तत्व है जो इच्छा शक्ति को बलवान बनाता है। अपने किए पर पश्चाताप और भविष्य के प्रति चिंताएं इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले दो बड़े तत्व हैं। भूतकाल में हुई गलतियों को लेकर कुढ़ते रहने से ऊर्जा कुंठित होती है तथा भविष्य के प्रति चिंता व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है। जबकि भूत और भविष्य में अधिक उलझने के बजाय वर्तमान में जीना जीवन को एक नया अर्थ देता है। वर्तमान में जीने के लिए जीवन के मूल्यों को स्पष्ट समझ महत्वपूर्ण होती है। मूल्यों की समझ के अभाव में लोग हर पल बदलती इच्छाओं के हाथ का खिलौना बन जाते हैं और अपने मनोबल तथा इच्छा शक्ति को दुर्बल करते हैं। ऐसे में सही या गलत पर अनवरत विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विवेक के अभाव में व्यक्ति कब सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं का दास बन जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। यह मार्ग अंततः व्यक्ति को दुख एवं विक्षोभ की ओर ही ले जाता है। जबकि मन की शांति और जीवन का आनंद तो सद्गुणों के विकास पर निर्भर करता है, न कि धन या सांसारिक सुख भोग के अंबार पर। विवेक का अनुसरण इच्छा शक्ति को सशक्त करता है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को जितना अधिक हो सके व्यस्त
व्यस्त रखें। खाली मन शैतान का घर होता है, जो व्यक्ति को तमाम तरह की मूर्खतापूर्ण गतिविधियों में संलिप्त करता है और बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। काम के साथ स्वस्थ आदतों को अपनाएं, जिससे खाली समय में मन को रचनात्मक दिशा में लगाए रख सकें। इससे कुछ नए सृजन का संतोष मिलेगा तथा साथ ही इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। इसके साथ ही अनावश्यक गपशप, फालतू के सोच विचार, कुकल्पनाओं, व्यर्थ के कार्यों एवं व्यसनों से दूर ही रहें। इनसे अपनी ऊर्जा को बचाकर किन्हीं सकारात्मक सार्थक कार्यों एवं स्वाध्याय, सत्संग आदि में लगाएं। अपनी तन मन की ऊर्जा का संयोजन अंततः इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला अभ्यास सिद्ध होता है। इस कार्य में असफलता को खेल का हिस्सा माने, हतोत्साहित न हो व असफलता से आवश्यक सीख लेते हुए दुगने उत्साह के साथ अपने कार्य में लग जाएं। हर सफलता के साथ इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी तथा जीवन सफलता के नए सोपानों की ओर बढ़ चलेगा। निसंदेह ऐसा करने के लिए एक अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर जीवन को जिएं। परीक्षा की तैयारी में जो बच्चे मनमानी करते हैं, अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, समय संयम का पालन नहीं करते हैं, वह अंततः तनाव एवं अवसादग्रस्त होते हैं और उनके हिस्से में असफलता आती है। जबकि जो विद्यार्थी अपने शौक पर संयम रखते हैं, स्मार्टफोन के प्रलोभन से दूर रहते हैं और समय के हर पल का सदुपयोग करते हुए अनुशासित होकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना कर पाते हैं तथा अंततः अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं। ऐसे ही जीवन की परीक्षा अनुशासन की मांग करती है। अपने लक्ष्य के अनुरूप कसी हुई दिनचर्या, अपने तन मन, विचार, भाव एवं व्यवहार का अनुशासन व्यक्ति को सांसारिक व आंतरिक दोनों रूपों में सशक्त बनाता है और इच्छा शक्ति का विकास व्यक्ति को सर्वांगीण उत्कर्ष के शिखर की ओर ले जाता है। शिक्षाप्रद प्रसंग। शांति कुंज के तीर्थ सेवन सत्र में सम्मिलित होने वालों को तथ्य अनुयायी होना चाहिए। उन्हें गंगा में पवित्रता और हिमालय से प्रखरता की प्रेरणा लेकर उस महानता का आश्रय लेना चाहिए, जिसे अध्यात्म की भाषा में श्रेय या शिव कहते हैं। महानता की ओर कदम बढ़ाने की उमंग का उठना ही तीर्थ का पुण्य फल है। जिन्हें ऐसा कुछ हाथ लगे, समझना चाहिए उन्हीं का तीर्थ सेवन सफल एवं सार्थक हुआ। महानता ही है जिसकी परिणति स्वर्ग और मुक्ति के रूप में होती है। उसी को अपनाने वाले सिद्ध पुरुष महामानव कहलाते हैं। तृप्ति, तुष्टि और शांति के त्रिविध उपहार इसी मार्ग पर चलने वालों को मिलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की